नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा हुआ है। सरधना के पीर जगदाना मोहल्ले में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज धमाके के साथ कई घरों की छत उड़ गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिस घर में धमाका हुआ वहां पटाखे रखे गए थे। धमाका बहुत जबरदस्त था, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मोहल्ले को सील करके हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि धमाका एक पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम के घर करीब 9:30 बजे हुआ। धमाके से आसपास के घरों की छत भी उड़ गई। बताया जा रहा है कि हादसे में आसिम की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कासिम ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। इसके अलावा दर्जन भर पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर है कि घर में पटाखे रखे गए थे, उसके चलते घर में काफी मात्रा में बारूद मौजूद था। बताया जा रहा है कि बारूद के साथ साथ गैस सिलेंडर में भी आग लगी, जिसके धमाके से कई घरों की दीवारों में दरार भी पड़ गई। फिलहाल पुलिस ने मोहल्ले को सील कर दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के चलते केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। केशुभाई पटेल की उम्र 92 साल थी। कुछ वक्त पहले ही केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव भी पाए गए थे। हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केशुभाई पटेल के परिवार से बात की है और दुख भी व्यक्त किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। केशुभाई पटेल के बेटे के मुताबिक कोरोना को मात देने के बाद भी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था। तब इलाज में उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बता दें कि केशुभाई पटेल ने 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वो 1995 और 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2001 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि दोनों ही बार केशुभाई पटेल अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा केशुभाई पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। 2001 में मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे देने के बाद ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी ने निलंबित कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विधायकों के निलंबन का ऐलान किया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि एमएलसी के चुनाव में बसपा जैसे को तैसे का जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो भी देंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। इसके लिए अगर हमें बीजेपी को वोट देना पड़ेगा तो हम अवश्य देंगे। मायावती ने कहा कि 1995 के केस को वापस लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मेरी पार्टी ने फैसला किया था कि अगर अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव में अपनी पत्नी डिंपल यादव को मौका दे रहे हैं तो बीएसपी उनका समर्थन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा नेता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया और राज्य के सभी ब्राह्मण समुदायों के लोगों का अपमान भी किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सभी जानते हैं कि सपा शासन के दौरान माफिया और गुंडे राज्य पर कैसे राज करते थे। वे फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब हो कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा के 7 विधायक बागी हो गए हैं। माना जा रहा है कि सभी बागी विधायक जल्द ही सपा ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी मुलाकात अखिलेश यादव से पहले ही हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अपनी जड़ मजबूत करने के लिए लगी कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। उन्नाव से पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता अन्नू टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के साथ उन्नाव में कांग्रेस की जड़ मजबूत करने के लिए अभियान में काफी जोर शोर से लगी अन्नू टंडन के इस्तीफे देने से पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अपना इस्तीफा ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से कोई तालमेल न होने और सहयोग न मिलने के आरोप लगाए हैं। अन्नू टंडन ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव
प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत से भी आगे का कोई रास्ता नहीं निकल सका। उन्होंने कहा कि आज तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में मैंने अपना बयान भी साझा किया है। अब मुझे मेरे सभी शुभचिंतकों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अनु टंडन ने कहा कि उन्हें दुख है कि 2019 का लोकसभा चुनाव हारने में जितना दुख नहीं हुआ था, उतना पार्टी संगठन की तबाही और बिखराव देखकर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लीन है। पार्टी और वोटरों के बिखर जाने से उनको कोई मतलब नहीं है। फ्लैट रेट पर बिजली देने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के बुनकर आंदोलित हैं। अब तक इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बुनकरों की समस्या को उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि वाराणसी के बुनकर परेशान, दाने दाने को मोहताज हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि मेरी जानकारी में आया है कि पिछले कुछ समय से वाराणसी के बुनकर बहुत परेशान और हताश हैं। पूरी दुनिया में मशहूर वाराणसी साड़ियों के बुनकरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कोरोना महामारी और सरकारी नीतियों के चलते उनका पूरा कारोबार चौपट हो गया है, जबकि उनकी हस्तकला द्वारा सदियों से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस कठिन दौर में उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में बीजेपी विरोधियों पर हमले के साथ साथ राम मंदिर निर्माण को भी चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने में जुट गई है। तस्वीर देवरिया जिले की है, जहां यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राम मंदिर निर्माण अपनी आंखों से देख सकेंगे। वर्षों से मुकदमा चल रहा था, समझौता हो नहीं पा रहा था, और जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सर्वोच्च अदालत का फैसला आया तो रामलला भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है। डिप्टी सीएम देवरिया सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। कोई कल्पना कर सकता था रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हम सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे? कल्पना नहीं थी लोगों की कि मुकदमा चल रहा है, कानून बनाने में बाधा पर बाधा है, समझौता हो नहीं रहा है। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला और राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई। यूपी के बुलंदशहर के गांव समसपुर में प्रथम कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी शिव कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान गांव के युवाओं ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अखाड़े में अपना दमखम दिखाया। वहीं मौके पर समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई ने प्रतिभागियों को हौसला अफजाई भी की और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। पत्रकारों से बातचीत में समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सेटू भाई ने कहा कि नौजवान मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सभी युवा नेशनल लेवल पर खेलकर गांव का और सभी का नाम रोशन करें। ये खबर जालौन से है, जहां बेहद ही कम लोग जानते हैं कि कुथोन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है बहादुरपुर कोठी, जहां पर अंग्रेजी शासकों द्वारा बनाई गई इमारत है, जो आज भी अपनी बुलंदी और सजगता का प्रतीक है। ये इमारत भले ही खंडर हो चुकी है, लेकिन अपने समय की गूंज बुलंद करती नजर आती है। इस इमारत का निर्माण सन 1927 और 1928 के समय में हुआ था। यहाँ पर अंग्रेज शासकों की एक टोली रहती थी, जो इसी इमारत में रहकर आसपास के क्षेत्र पर हुकूमत करते थे। यहाँ पर दो और पास में छोटी छोटी इमारतें बनी हैं, जिसमें एक रसोई घर के आकार की बनी है और दूसरी कारागार जैसी घुमावदार बनी है। कहा तो ये भी जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारियों को इन्हीं छोटे छोटे कमरों में बंद कर यातनाएं दी जाती थी और अंत में फांसी पर लटका दिया जाता था। इस इमारत पर आज भी चूने और पत्थर से बनी हुई दीवारें मौजूद हैं और जिस पर सन 1928 भी लिखा हुआ है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 डेज ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर,
टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।